हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं एनसीटी एग्जाम के लिए, जो कि बुक और ऑथर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो या जनरल टेस्ट हो, इन दोनों में ही ये कॉमन है और दोनों में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन बुक और ऑथर के। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी की हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आपको एनसीईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं, चाहे वो सिलेबस के से रिलेटेड हो या आपके कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, वो सभी आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पे मोस्ट 50 इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन की फॉर्म में ना देके मैंने आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पॉइंट की बेसिस पे आपको दिए हैं, जिससे कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन फॉर्म होती है उनको देख सकें। तो पहला है, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। आप सभी पॉइंट को नोट डाउन करते रहें और इसका रिवीजन करते रहें। इनमें से ही आपको कौन सा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीयूटी हो या एनसीटी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम दूसरी बुक के बारे में, जो कि दूसरी बुक किसने लिखी है। तो दूसरी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। दूसरी बुक का नाम क्या है? इंडियन विक्स फ्रीडम। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब चलिए हम तीसरी देखते हैं, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है हमारी बुक, गीतांजलि। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। आपको याद रखना है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। कब नोबेल प्राइज मिला है? सन 1913 में। ठीक है, अब देखते हैं चौथी जो है बुक है वो किसने लिखी है? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ हमारी बुक की तरफ। तो फिफ्थ हमारी बुक है प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमिक से रिलेटेड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी दिया गया है। ये किसके लिखा हुआ है वो भी आपको याद रखना है। तो प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया ये एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सिक्स की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स की तरफ। अब है हमारी बुक सिक्स, जो कि एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट। ये कास्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में दिखा गया है, जिसमें जैसे कि आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट से रिलेटेड हो गया, चाइल्ड जेंडर रिलेटेड हो गया, तो इससे रिलेटेड है कास्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखी है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, फिर बढ़ते हैं सेवंथ की तरफ। तो है आपका ये सेवंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो बुक है हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, हिंद स्वराज। फिर बढ़ते हैं एट्थ। एट्थ है हमारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक है, जो कि अनिरुद्धति रॉय के द्वारा लिखी है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है वो किसके द्वारा लिखी है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। फिर बढ़ते हैं जो टेंथ हमारी बुक है, जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। जो व्हाइट टाइगर बुक है वो लिखी गई है अरविंद जी के द्वारा, जो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 2008 में। फिर है ग्यारहवीं बुक है मिड नाइट चिल्ड्रन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो मिड नाइट चिल्ड्रन है वो लिखी है सलाम सलाम सुरेदिया बुक, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। फिर बढ़ते हैं 12 की तरफ, जो कि विंग्स ऑफ फायर है। जो विंग्स ऑफ फायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वाली विंग्स ऑफ फायर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। और इसके साथ ही साथ दूसरी ये दोनों अब्दुल कलाम ने लिखी है। कौन सी? इग्नोटेड माइंड दोनों ही बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और अब हम देखते हैं 14। जो हमारी 14 है वो है आपकी पॉवर्टी से रिलेटेड, जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक आपकी लिखी गई है धाराभाई नौरोजी, इसके इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15वीं में हमारी है आई एम अरेस्ट। ये हमारी लिखी है भगत सिंह ने लिखी है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये भगत सिंह के द्वारा लिखी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है बुक। अब बुक 17 जो है ये किसके द्वारा लिखी है? द प्लेइंग इट्स माय वे, ये लिखी गई है सचिन तेंदुलकर की ऑटोग्राफी। आपसे पूछा जाता है ये किसकी ऑटोग्राफी है, से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी अगेन इंपोर्टेंट है आपकी। ठीक है, फिर हमारा प्लेइंग विथ माई वे आपका सचिन तेंदुलकर हो गया। फिर है 18, आपका 18 है एग्जाम वॉरियर। 18 है आपका एग्जाम वॉरियर, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। अगेन इट इज इंपोर्टेंट। फिर बढ़ते हैं 19 अनब्रेकेबल। तो ये किसके द्वारा है? अनब्रेकेबल मैरी कॉम की ऑटोग्राफी, आपको याद रखना है ये किसकी ऑटोग्राफी है? मैरी कॉम की ऑटोग्राफी है। फिर बढ़ते हैं 20 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किसके द्वारा दी गई है? ये स्टीफन हार्वकिंग के द्वारा दी गई है।
इसको याद रखना है, द ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम। ठीक है, अब बढ़ते हैं 21 की तरफ, जो कि है हमारा इंदिरा, जिसका बुक का नाम क्या है, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी। ये लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी नेहरू है, जो कि हमारी किसने लिखी गई है, ये लिखी है कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 22 की तरफ। ये पहले मैं बता दूं, आप साथ ही साथ इन्हें नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सारे जो बुक हैं ऑथर्स के नाम है इम्पोर्टेंट, जो कि लिए गए हैं, ज्यादातर जो PYQ में पूछे गए हैं, एग्जामों में ज्यादा से ज्यादा आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है वही है, तो आप इनको जरूर से जरूर नोट करें। ठीक है, तो अब देखिए, अब है यहाँ पे आपका 22। ये है द इंडियन स्ट्रगल। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। फिर आती है 23 जो कि रेवोल्यूशन 2020। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। फिर जो है हाफ गर्लफ्रेंड, ये बुक है जो चेतन भरत के द्वारा, यानी चेतन भरत के द्वारा दो फिल्म, सॉरी मैं बुक है, सॉरी मैंने अगर फिल्म बोल दिया हो, तो ये दोनों जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, आपकी दोनों फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट, जो कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। दोनों ही बुक रेवोल्यूशन 2022, ये यानी कि तीनों ही बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। अब देखते हैं 26 द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अमृत राय सेन, जिनको नोबल लेक्चरर को मिल चुका है। ठीक है, जो कि 27 है द ग्रेट इंडिया नोवेल। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, सासी जी के द्वारा लिखी है, सासी थरूर। ठीक है, वाई नेशनल फेल, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है वाई नेशनल फेल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये डार्ज एसिमोनियो जेमस रॉबिसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है हमारी हैरी पॉटर सीरीज जो फिल्म है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है JK रोवलिंग के द्वारा। फिर है गेम्स ऑफ थ्रोन्स, तो ये किसके द्वारा लिखी है, गॉर्ग RR के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों फिल्म हैं जो आपकी दोनों ही लिखी गई हैं। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं जो कि ओलिवियर ट्विस्ट, ये फिल्म, मैं बार बार मेरे मुंह से सॉरी फिल्म लिखा है निकल रहा है, ये जो बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो हेलमेट जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई, विलियम ने लिखी है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं जो हमारे कौन कौन से रह जाते हैं यहाँ पे। हमारा हेलमेट हो गया, फिर देखते हैं रोमियो जूलियट बुक्स है जो कि फॉरेन से हैं ज्यादा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, इनको पूछा भी गया है, जैसे विलियम स्पार्क्सियर ने इसको लिखा है। फिर 35 में जैसे कि आप देख सकते हैं पैराडिक्स लॉक्स, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा है। देखिए ये आपका बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही बार आया हुआ है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ द मर्चेंट वेनिस, तो ये विलियम के द्वारा ही ये भी लिखी गई है बुक। फिर है आपका जो आपका है हेल्थ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपका अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूँ दास कपिताल, तो ये आपकी लिखी कर्नल मैक्स ने। ठीक है, फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपकी किसने लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीस, जो कि चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। तो यहाँ तक आपकी 39 कंप्लीट हो चुकी हैं, 39 बुक और ऑथर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन जो बचे हुए हैं हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो है 11 और बची हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये तो आपकी PYQ में आ चुकी हैं, आपने देखा होगा, जो कि गोदान है हमारा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी है, और निर्मला दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आ चुकी हैं CUT और NCT में भी, जो कि दोनों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। और ये है आपकी द प्रिंस, जो कि निकोको माचिवली के द्वारा लिखी गई। जिम्सिप्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर गया आपका दुर्गेश नंदिनी, जो कि आपके किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई है बंकिम चंद्र चेत्री जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आनंद मैथ आप किसके द्वारा लिखी गई, बंकिम चंद्र, दोनों ही ये बंकिम चंद्र और दुर्गेश्वरी दोनों ही लिखी है, इन्होंने लिखी है। बंकिम चंद्र ने दोनों ही आनंद मैथ और दुर्गेश नंदिनी दोनों ही बुक लिखी है। गोदान और प्रेमचंद और निर्मला दोनों ही गोदान और निर्मला दोनों ही मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है,
फिर मैं बात करता हूँ काबुली वाला, तो ये बुक रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। फिर मैं बात करूँ चंद्रकांता, तो ये किसकी है, देवकी नंदन की है, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ मागुली डेज, ये के रमन की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हाँ के रमन की ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूँ द गाइड बुक, जो कि आर के नारायण की है, आर के नारायण की, ये दोनों हैं, ठीक है। फिर स्वामी स्वामी और फ्रेंड, ये के नारायण, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही बुक किसकी हैं, के आर के नारायण की हैं। आर के नारायण की तीनों बुक हैं, जो कि आपको याद रखना है कौन कौन सी, ये तीनों, मालगुदी डेज और गाइड और स्वामी फ्रेंड। तो ये है आपकी 50 जो है बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम, जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इन सबको नोट कर लें और इन सबको रिवाइज करें जिससे आपको याद हो सकें, एक नए क्वेश्चन में एमसीक्यू बेस में आपकी फंस सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 50 बुक्स और उनके ऑथर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एनसीसी रिलेटेड और वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन थैंक यू।